हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन। जब सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा तो वहाँ शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो करेगा, वही आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आज करने जा रहे हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैलकुलेशन फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट। अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करेंट कितना फ्लो करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो करेगा, वही आज हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्या है टॉपिक? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैलकुलेशन फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट। देखो बुआ, टाइप्स ऑफ फॉल्ट पहले भी आपका कवर कर दिया गया है कि कितने टाइप्स ऑफ फॉल्ट होता है। कितने टाइप्स ऑफ फॉल्ट होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल का हम लोग को नहीं करना है, हम लोग करने जा रहे हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। और सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या क्या आता है आपका, लाइन टू लाइन फॉल्ट। दूसरा है लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। ये आपको बताया गया है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट टू टाइप्स का होता है, ट्रिपल लाइन फॉल्ट और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यहाँ पे वही लिखा गया है, क्या है, ट्रिपल लाइन फॉल्ट और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पे अगर देखिए कोई इलेक्ट्रिक पोल है बुआ, यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है। और यहाँ पे तीन वायर है, एक है क्या, आर है, एक है वाई आपका, और एक क्या है, बी। ये है आर वाई बी। तो क्या होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट में ये क्या है, ये वाला जो देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक पोल। क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है। और ये तीनों फेज है। ये क्या है, आर है, ये वाई है और ये बी है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में होता क्या है कि अगर तीनों फेज आपस में अगर टच कर गया तो उसको बोलते हैं ट्रिपल लाइन फॉल्ट। अगर तीनों फेज आपस में टच कर गया, उसके बाद तीनों टूट करके अगर ग्राउंड में टच कर गया, तीनों आपस में टच कर गया और तीनों वायर टूट करके ग्राउंड में अगर टच कर गया तो उसको बोलते हैं ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो अगर ऐसा फॉल्ट अगर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो करेगा। अगर आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ तो उसमें शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो करेगा, वही आज हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कि अगर फॉल्ट हो गया, आर वाई बी तीनों अगर आपस में टच कर गया या तीनों आपस में टच करके ग्राउंड में टच कर गया, तो उस समय शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो करेगा, इसी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वही आज हम लोग करने जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट करंट को बोलते हैं आईएससी। आईएससी मतलब शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरिंग फॉल्ट। फॉल्ट होगा तब ये शॉर्ट सर्किट करंट आएगा। कितना आएगा वही आपको फाइंड आउट करना है। लिमिटेशन ऑफ फॉल्ट करंट क्या है, चलिए इसको समझते हैं। क्या है ये लिमिटेशन ऑफ फॉल्ट करंट? जैसे मान लो कि सिमेट्रिकल फॉल्ट अगर हो गया तो वहाँ पे फॉल्ट करंट कितना फ्लो करेगा। अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट करंट कितना फ्लो होगा। और ये क्या है, लिमिटेशन ऑफ फॉल्ट करंट। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। ये क्या बनाया हुआ हुआ, ये तो जानते ही हो तुम लोग। ये क्या है, ये सिंगल लाइन डायग्राम है नहीं। और ये आपको ये कैसे ग्रो करते हैं ये आपको सिखाया गया है। बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। ये सिंगल लाइन डायग्राम है, इसमें कोई दिक्कत, पेट दर्द, माथा दर्द कुछ भी हो रहा है इसमें नहीं ना, क्योंकि ये पहले आपको बता दिया गया है। ये क्या है, ये है आपका जनरेटर। ये क्या है, जनरेटर। और ये है आपका ट्रांसफार्मर। करना क्या है बुआ, ये जो सिंगल लाइन डायग्राम है इसको इरेज कर दे रहे हैं। सिंगल लाइन डायग्राम है तो इसका परसेंटेज रिएक्टेंस, ये जनरेटर का परसेंटेज रिएक्टेंस मान लो कि x1 है, x1% है। ये ट्रांसफार्मर है, इसका परसेंटेज रिएक्टेंस x2% है। ये क्या है, x1 परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर, और x2 क्या है, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ तक कोई दिक्कत। परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होता है ये आपको पहले बताया गया है। परसेंटेज रिएक्टेंस कहने का मतलब क्या, पर यूनिट रिएक्टेंस।
परसेंटेज रिएक्टेंस करने का मतलब क्या? पर यूनिट रिएक्टेंस यही ना होता है। पर यूनिट रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सब आपको पहले सिखा दिया गया है। तो ये मान लो ये जनरेटर है, इसका परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है? X1% और ये ट्रांसफार्मर है, इसका परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है? X2%। अब ये जो जनरेटर है तो यार मान लो कि यहाँ पे कितना जनरेशन हो रहा है? 11 किलोवोल्ट और ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? 11 किलोवोल्ट को 66 किलोवोल्ट में स्टेप अप करके यहाँ पे भेज रहा है आगे। अब मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे फॉल्ट हो गया, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। क्या है बुआ? एगो जनरेटर है, एगो ट्रांसफार्मर है। जनरेटर यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 11 किलोवोल्ट और ये जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे वोल्टेज क्या स्टेप अप हो रहा है? 11 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट और ये ट्रांसमिशन लाइन है। ये क्या है? ये ट्रांसमिशन लाइन है, सब जानता है तुम लोग नहीं? ये ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ से पावर जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, अचानक यहाँ पे फॉल्ट हो गया। अचानक यहाँ पे फॉल्ट हो गया, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ, तो जब यहाँ फॉल्ट हुआ तो यहाँ से जो करंट आ रहा है, तो कितना फॉल्ट करंट फ्लो करेगा? कितना फॉल्ट करंट फ्लो करेगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। कितना फॉल्ट करंट फ्लो करेगा? देखो बुआ, इसको हम दोबारा बना रहे हैं, पहले इसको इरेज़ करके यहाँ से कितना फ़ॉल्ट करंट शो करेगा वही बताना है। देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ जनरेटर है, यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है। ये जनरेटर यहाँ पे वोल्टेज कितना था? 11 किलो वोल्ट था और ये क्या कर रहा था? 11 किलो वोल्ट को 66 किलो वोल्ट में चेंज कर रहा था और यहाँ पे मान लो कि एक इंडस्ट्री है। क्या है? ये जो है, ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को कितना वोल्टेज मिल रहा था बुआ? यहाँ से इंडस्ट्री को कितना वोल्टेज मिल रहा था? 66 किलो वोल्ट ना? बोलो जोर से। हाँ, इधर का वोल्टेज कितना? इधर का वोल्टेज है 11 किलो वोल्ट, सब बताया गया है पहले आपको, तो कोई तकलीफ नहीं होगा तुम लोग को। इधर का वोल्टेज कितना? 66 किलो वोल्ट। तो ये ट्रांसफार्मर है, तो इधर का वोल्टेज कितना? 11 किलो वोल्ट और इधर का वोल्टेज कितना? 66 किलो वोल्ट और यहाँ कितना है? इसका परसेंटेज रिएक्टेंस कितना मांगे बुआ? ये है 81%। इसका कितना है? 82% और ये जो है लाइन जो है, इस इंडस्ट्री को मिल रहा था 66 किलो वोल्ट। हुआ क्या? अचानक से अचानक से ये वाला जो तार है ना, ये जो ट्रांसमिशन लाइन जो है, ये वाला तार क्या हुआ? यहाँ से टूट गया। यहाँ से क्या हुआ? ये टूट गया ये। टूट गया, जैसे ही ये टूट गया, ये जो तार है ये टूट गया, तो इंडस्ट्री को तो अब सप्लाई नहीं मिल पाएगा। इंडस्ट्री को सप्लाई नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ से करंट यहाँ पे टूट करके ये ग्राउंड में टच कर गया। ये क्या हुआ? यहीं से तार टूट गया और ग्राउंड में टच कर गया। मतलब ये जो वायर जो है यहीं पे टूट करके ग्राउंड में टच कर गया। इधर को कनेक्शन खत्म हो जाएगा, वायर टूट गया। क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से जो करंट आएगा, ये जो करंट आएगा, जब तार टूट जाएगा, तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट आएगा, ये क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट। क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट जो आएगा, ये कितना फ्लो करेगा? शॉर्ट सर्किट करंट जो आएगा, वो कितना फ्लो करेगा, वही आपको निकालना है। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। ये जो तार जो है, ये टूट गया है। टूट करके ग्राउंड में टच कर गया है, तो यहाँ से अब जो करंट आएगा, यहाँ से आईएससी जो आएगा, वो कितना आएगा? वही निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे? चलिए निकालते हैं। देखो बुआ, ये जनरेटर है, ये ट्रांसफार्मर है और ये इंडस्ट्री है। जब फॉल्ट नहीं हुआ था, जब ये तार को नहीं टूटा था, ब्रेक नहीं किया था, तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट चलेगा ना, कहाँ से करंट चलेगा? जनरेटर से और कहाँ पे जाएगा? इंडस्ट्री को। तो मान लेते हैं ये करंट आई फ्लो हो रहा था यहाँ से, जब फॉल्ट नहीं हुआ था, जब नो फॉल्ट, जब फॉल्ट नहीं हुआ था, जब फॉल्ट नहीं हुआ था बुआ, तो ये जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, यही जा रहा था आई, किसको मिल रहा था? इंडस्ट्री को। तो मान लेते हैं ये जो आई जो है, उसका वैल्यू था, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 100 एम्पियर। अब जब फॉल्ट नहीं हुआ था तब। अब क्या हुआ? अचानक से फॉल्ट हुआ। अचानक से फॉल्ट हुआ और ये तार टूट गया। टूट गया तो यहाँ इंडस्ट्री को जो अब करंट मिलेगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0।
मतलब अब ये जो करंट है, यहाँ से फ्लो होकर के यहीं तक आएगा, आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो वायर है, अब ये ग्राउंड में टच कर गया है। जब फ़ॉल्ट नहीं हुआ था, तो करंट कहाँ से जा रहा था? जनरेटर से जा रहा था, इंडस्ट्री को जा रहा था और उसका वैल्यू कितना था? 100 एम्पीयर। लेकिन जब फ़ॉल्ट हुआ, तो तार यहीं पे टूट करके ग्राउंड में टच कर गया, तो करंट अब क्या होगा? अब जो करंट फ्लो होगा बुआ, ये यहाँ से ऐसे ही ग्राउंड में आ जाएगा, आगे तो करंट जाएगा नहीं, क्योंकि अब ये तार है नहीं। ये तार क्या हुआ? टूट करके यहीं ग्राउंड में टच कर गया। क्या है? आपका ग्राउंड है। तो आपका करंट तो फ्लो होगा ही, करंट क्योंकि ग्राउंड में है ना, ये वायर जो है टूट करके ग्राउंड में टच कर गया है। ग्राउंड में टच कर गया है तो करंट अब ऐसे फ्लो होगा, यहीं पे ग्राउंड में जाएगा। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इसी करंट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। और ये शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू कितना होगा? ये कब फ्लो करेगा? जब फॉल्ट होगा तब। जब फॉल्ट होगा, तो वो करंट जब फ्लो होगा, उसको नाम देते हैं आईएससी। और इसका वैल्यू क्या होता है? आईएससी का वैल्यू होता है नॉर्मल करेंट अपॉन टोटल रिएक्टेंस। टोटल रिएक्टेंस टोटल रिएक्टेंस क्या है? तो हुआ जब फॉल्ट होगा, तो शॉर्ट सर्किट का फॉर्मूला है नॉर्मल करंट अपॉन टोटल रिएक्टेंस। तो अब टोटल रिएक्टेंस क्या है? और ये सबसे पहले इसको इरेज करो। यहाँ पे ये क्या है बुआ? ध्यान से देखना अभी। ये जनरेटर है, ये कितना है? 11 किलो वोल्ट का है। और ये क्या है? 11 किलो वोल्ट को कितना में चेंज करता है? 66 किलो वोल्ट में। इसका परसेंटेज रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 81% और इसका दिया हुआ है 82%। तो टोटल रिएक्टेंस, ये जो फॉल्ट करंट का जो फॉर्मूला है, नॉर्मल करंट का फॉल्ट टोटल रिएक्टेंस। सबसे पहले जब भी इस तरह का फॉल्ट करंट आपको निकालना होगा, सबसे पहले आप चेक करिए फॉल्ट हुआ क्या है, कहाँ पे हुआ है? फॉल्ट कहाँ पे हुआ है? तो फॉल्ट यहाँ पे हुआ है। फॉल्ट यहाँ पे हुआ है। जहाँ पे फॉल्ट होगा उसका नाम होता है फॉल्ट पॉइंट। अब जनरेटर से फॉल्ट पॉइंट तक आपको निकालना है टोटल रिएक्टेंस। जनरेटर से कहाँ तक? फॉल्ट पॉइंट तक। तो जनरेटर से फॉल्ट पॉइंट तक इसका रिएक्टेंस आपको कितना है? 81%। ट्रांसफार्मर का कितना है? 82%। ये वाला लाइन का नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। का रिएक्टेंस नहीं दिया गया है, मतलब जीरो। नहीं दिया गया है, मतलब जीरो। और यहाँ से यहाँ तक का भी रिएक्टेंस नहीं दिया गया है, मतलब जीरो। टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? सब सीरीज में कनेक्शन है, देख लो। सब सीरीज में कनेक्शन है, तो टोटल रिएक्टेंस अगर निकालना होगा बुआ, तो यहाँ कितना है जनरेटर का? 81%। 81 परसेंटेज में नहीं लेना है बुआ इसको। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे कि परसेंटेज में इसको नहीं लेना है। यहाँ कितना है? यहाँ जनरेटर कितना है? 81 प्लस इसका कितना? 0 प्लस इसका कितना? ट्रांसफार्मर का 82 प्लस यहाँ से यहाँ का कितना? 0। तो वैल्यू कितना आया? 81 प्लस 82। यही आया टोटल रिएक्टेंस। कहाँ से कहाँ तक? जनरेटर से लेकर के फॉल्ट पॉइंट तक। करना क्या है? जो फॉल्ट करंट का जो वैल्यू आएगा, आईएससी का वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा? नॉर्मल करंट कितना मांगे हैं आप? 100 एम्पीयर अपॉन यहाँ टोटल रिएक्टेंस कितना है? 81 प्लस 82। ये जो वैल्यू आएगा, यही आपको देगा क्या? शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरिंग फॉल्ट। यही देगा आपको। यही वैल्यू है शॉर्ट सर्किट करेंट ड्यूरिंग फॉल्ट। अब देखेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा, वो अभी न्यूमेरिकल से करेंगे। और ये सबको इरेज करें। चलिए सबको इरेज करते हैं। अब तुम ये देखो बाबू, कि यहाँ जो आईएससी का जो वैल्यू आया, वो कितना आया? नॉर्मल करंट 100 एम्पीयर अपॉन x1 प्लस x2 आया। अब तुम ये सोचो कि जब यहाँ फॉल्ट होगा, तो ये यही शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा इसमें। जब यही शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू को अगर कम करना है, क्योंकि ये फॉल्ट करंट है। ये क्या है? फॉल्ट करंट है। अगर इसका वैल्यू को अगर हमको कम करना है, मतलब अगर इसका रिएक्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए, का अगर रिएक्टेंस दोनों का रिएक्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए,
करंट का वैल्यू कम नहीं हो जाएगा? आईएससी का वैल्यू कम नहीं होगा? अगर रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ये वैल्यू को बढ़ाएँगे, इस वैल्यू को बढ़ाएँगे तो ये करंट घटेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि जब भी जनरेटर और ट्रांसफार्मर जब रहता है तो अगर इसका रिएक्टेंस ज़्यादा है, जब फ़ॉल्ट होगा ना तो उस समय फ़ॉल्ट करंट कम फ्लो करेगा। अगर इसका रिएक्टेंस कम रहेगा तो फ़ॉल्ट करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। चलो इसको एग्ज़ाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लो कि इसका जो रिएक्टेंस है वो 3% है, 3% और इसका रिएक्टेंस मान लो 2%, इसका रिएक्टेंस मान लो 2%, टोटल रिएक्टेंस कितना? 3% प्लस 2% कितना? 5% आ गया। 5% को क्या करना है आपको परसेंटेज हटाना है। यहाँ पे जो होगा वैल्यू वो परसेंटेज में नहीं होगा। तो यहाँ पे 5% को क्या लिखोगे? 0.05। अब परसेंटेज नहीं रहेगा बुआ, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर यह 5% है तो 5% को इस नंबर में चेंज कर लो, परसेंटेज हटाना है क्योंकि फॉर्मूला में परसेंटेज नहीं रहता है। तो यहाँ इसका 3% है, यहाँ पे 2%, टोटल हो गया 5%। आप 5% को ऐसे लिखेंगे। तो अब जो आईएससी का वैल्यू आया, कि आईएससी का वैल्यू कितना आएगा? 100 अब भागा कितना? 0.05, ठीक ना? तो वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ? ये वाला ऊपर जाएगा 100, कितना आ जाएगा? 20/100 मतलब कितना आया देखो, कितना आया? 2000 एम्पीयर आया। कब? जब इसका 3% है और इसका 2% है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। इसका वैल्यू को कर देते हैं 5% और इसका वैल्यू को कर दीजिए आप कितना? इसका वैल्यू को कर दिए 5%, इसका भी कर दो, 10% कर दो इसका। मान लेते हैं इसका 5% है, इसका 10% है। तो अब जो है टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रिएक्टेंस एक्स का वैल्यू टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। 15% मतलब 0.15, यही ना? अब जो शॉर्ट सर्किट करंट आएगा वो बताओ कितना आएगा? अब जो शॉर्ट सर्किट करंट आएगा वो कितना आएगा? शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आईएससी का वैल्यू हो जाएगा 100 भागा 0.15। इसको सॉल्व करोगे 100 गुना 100 अपॉन कितना? 15। कितना होगा? 5 ये 15 कितना? 30, मतलब 2000 भागा 3। 2000 भागा 3 छत्तीस 18 6 और फिर 6.6 एम्पीयर यही ना आएगा मोटा मोटी। अब तुम ये देखो कि जब यहाँ पे इसका 3% था, इसका 2%, तो शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा था 2000 एम्पीयर। जब इसका रिएक्टेंस को बढ़ा दिए, 5% कर दिए और ये 10% कर दिए तो करंट कितना कम गया? ये करंट कितना कम गया इसके कंपेयर में? वही कह रहे हैं कि जब जनरेटर और ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका जो फॉल्ट करंट होगा वो कम फ्लो करेगा। तो कम फ्लो करेगा तो अच्छा नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल करंट तो है नहीं, ये तो फॉल्ट करंट है। इसका वैल्यू जितना कम होगा उतना अच्छा है मेरे लिए। देखो बुआ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन। ये स्टेप्स क्या है इसको अभी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपके एग्जाम में कभी-कभी ये स्टेप्स भी लिखने के लिए आता है 4 मार्क्स में। कि सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन निकालना है तो उसमें क्या-क्या स्टेप्स होगा। ये स्टेप्स को हम बारी-बारी से समझाते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से कि आपके एग्जाम में कभी-कभी ये पूछ दिया जाता है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन में क्या-क्या स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, ये स्टेप क्या है। चलिए इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखो बुआ ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है और यहाँ पे क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है और आपको निकालना है फॉल्ट करेंट। आपको क्या निकालना है? फॉल्ट करेंट। कैसे निकालेंगे वही आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। ये जनरेटर है, ये ट्रांसफार्मर है, ये कितना है? ये 11 किलो वोल्ट का है और ये 11 से 66 है और ये सब इसका ये 10% और 5% की ये क्या दिया हुआ है? रिएक्टेंस दिया हुआ है। ये X1 का वैल्यू है और ये क्या है? X2 का वैल्यू है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? फॉल्ट करंट निकालने का पहला स्टेप क्या है? आपको एक मानना है बेस एमवीए। पहला स्टेप क्या है? बेस एमवीए। अब बेस एमवीए कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी आपका जो मन है वो मान सकते हैं। मतलब अगर यहाँ जनरेटर है और यहाँ पे है ट्रांसफार्मर, तो इस दोनों में से अगर हम मान लेंगे कोई एक तो हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। लेकिन आपका जो मन है वो मान सकते हैं, तो हम दोनों करके दिखाएँगे।
अगर इस दोनों में से कोई एक लेते हैं तब भी, और आपका जो मन है वो मानना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, 2500 केवीए है और ये 1000 केवीए है। तो हम इसी दोनों में से कोई एक बेस मान ले रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो बेस वैल्यू है वो कितना है, 2500 केवीए मान ले रहे हैं बेस वैल्यू। 2500 केवीए मतलब कितना हुआ, एमवीए में अगर चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे ना, ये कितना 2.5 एमवीए। कोई दिक्कत? पहला स्टेप ये है कि जब भी आपको फॉल्ट करंट निकालना होगा तो सबसे पहले आप मानेंगे क्या, बेस एमवीए। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना, 11 किलो वोल्ट। जब पर यूनिट आपको न्यूमेरिकल कराया जा रहा था उसमें सब बताया गया है ये सब। ये कितना, 66 किलो वोल्ट। कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द कुछ भी नहीं ना। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना है, 10% है। हमने पहले भी बताया है कि परसेंटेज में कभी नहीं लेना है। इसका वैल्यू कितना होगा, 0.10 होगा। परसेंटेज में है तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको कन्वर्ट कर लेना है हमेशा। तो ये है 0.10 और ये कितना है, 0.05। अब दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप में आपको बेस एमवीए लेना है, ले लिए। दूसरा स्टेप ये है कि ये जो जनरेटर है इसका रिएक्टेंस दिया गया है 10% कितना पे, 2500 केवीए पे, और ये कितना पे दिया गया है, 1000 केवीए पे। तो आपको पहले भी बताया गया है कि जब आप बेस एमवीए ले लेंगे तो ये आपका होता है न्यू वैल्यू। क्या होता है, नया वैल्यू जो आप मानते हैं। और ये जो क्वेश्चन में दिया गया जाता है ये वाला वैल्यू, ये क्या है, ओल्ड वैल्यू है। आपको क्या करना होता है, ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू में चेंज करना होता है। देखो बुआ, ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू में चेंज करने का फॉर्मूला आपके पास है। ये पहले भी फॉर्मूला आपको बताया गया है, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू क्या होता है, जेड पर यूनिट ओल्ड गुना एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड। इन मतलब न्यू, ओ मतलब ओल्ड, गुना केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू का स्क्वायर। चलिए, तो अब जो है ये आपको पहला स्टेप में क्या करना है, बेस एमवीए मानना है, मान लिए। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जितना भी रिएक्टेंस का ओल्ड वैल्यू है सबको न्यू वैल्यू में चेंज करना है। चलिए, जनरेटर का क्या होगा न्यू वैल्यू, इसका ओल्ड वैल्यू कितना है, 0.10। नया वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड पर यूनिट न्यू। क्या वैल्यू हो जाएगा, जल्दी बोलो, 0.10 गुना कितना, एमवीए न्यू। एमवीए न्यू कितना है, 2.5। एमवीए ओल्ड भी इसका यही है, देख लो केवीए है तो इसको एमवीए में चेंज करोगे तो यही आएगा, गुना केवी ओल्ड। तो यहाँ पे कितना कैलकुलेशन होगा, तो 11 किलो वोल्ट। केवी ओल्ड भी यही होगा, केवी न्यू भी यही होगा। ये पहले भी आपको बताया गया है पर यूनिट, जब न्यूमेरिकल कराए थे उस समय। तो वैल्यू कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे 0.10 आएगा। तो ये हो गया जनरेटर का। अब किसका निकालना है, ट्रांसफार्मर का जेड पर यूनिट न्यू। बोलिए जल्दी कितना आएगा, क्या है, ओल्ड वैल्यू कितना है, 0.05 गुना एमवीए न्यू। तो एमवीए न्यू कितना है, 2.5, यही ना है न्यू वैल्यू। और ओल्ड वैल्यू कितना है, 1000 केवीए मतलब 1 एमवीए गुना ट्रांसफार्मर में तो केवी ओल्ड का केवी न्यू चेंज नहीं करता है, पहले भी आपको बताया गया है, 11/11 को बताया गया। तो सॉल्व करेंगे बॉय कितना आएगा, 0.125 आएगा। तो ये आया किसका, ट्रांसफार्मर का ये आया, जनरेटर का ये आया, ये न्यू वैल्यू आया। पहला स्टेप क्या है, आपको बेस एमवीए मानना है, कुछ भी मान सकते हैं। कि हमने ये बताया कि दोनों में से कोई एक मानोगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। कैसे, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं ना करना पड़ा कुछ भी, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, हम दोनों मान के आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप ये है कि आपको बेस एमवीए मानना है। दूसरा स्टेप में ये करना है कि आपको सबका नया वैल्यू निकालना है। दूसरा स्टेप हो गया। आप चलते हैं तीसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। चलिए बुआ, तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपको ये रेज करिए। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आपको निकालना है नॉर्मल करेंट। तीसरा स्टेप क्या है, आपको निकालना है नॉर्मल करेंट जब फॉल्ट नहीं हुआ था तब। नॉर्मल करेंट, नॉर्मल करेंट कैसे निकालते हैं, तो थ्री फेज में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पावर का पढ़ा होगा, √3 यहाँ से आपको निकालना है नॉर्मल करेंट। अब पी क्या है, तो पी जो आप लेंगे बेस एमवीए, बेस एमवीए जो लेंगे वही आपका होगा पी। बेस एमवीए जो लेंगे आप क्वेश्चन में, अपना मन से जो मानेंगे वही होगा आपका पी। पी कितना होगा, 2.5 एमवीए
2.5 MVA, यही होगा आपका P। √3 गुना V क्या होगा? V मतलब कहाँ पे फ़ॉल्ट हुआ है? जहाँ पे फ़ॉल्ट हुआ है वहाँ का वोल्टेज कितना है? वहाँ का वोल्टेज कितना है? कितना वोल्टेज है? 66 किलोवोल्ट, 66 किलोवोल्ट गुना I। तो यहाँ से निकालना है आपको I, तो I का वैल्यू कितना आएगा? ये कितना आएगा? 25 एमवीए मतलब इतना केवीए गुना, ऐसे कर दो ना, कितना है? 25 2.5 एमवीए है ना, 2.5 गुना 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, भागा √3 गुना 66 किलो वोल्ट में है, तो इसको वोल्ट में चेंज कर दो 10 टू द पावर 3। तो सॉल्व करेंगे बुआ, तो आई का वैल्यू कितना आएगा? तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21.87 एम्पियर। ये आया आपका नॉर्मल करंट। ये क्या आया? नॉर्मल करंट। पहला स्टेप में ये है कि आपको मानना है बेस एमवीए। बेस एमवीए आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका जो मन, लेकिन हमने ये बताया है पर यूनिट जब न्यूमेरिकल कराए थे, हम यही बताए थे, यहाँ 2500 है, यहाँ 1000 है, तो इसी दोनों में से कोई एक मान लो तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो इसी दोनों में से एक हम ये मान लिए, ये वाला, उसके बाद ये वैल्यू आया। दूसरा स्टेप में क्या है, ये सब ओल्ड वैल्यू रहेगा पर यूनिट रिएक्टेंस का, ये सब ओल्ड वैल्यू रहेगा, आपको निकालना होगा न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू निकाल लिए। तीसरा स्टेप में क्या होगा, आपको निकालना होगा नॉर्मल करंट। अब आते हैं चौथा स्टेप में। चौथा स्टेप में क्या करना है बुआ, इस सबको इरेज करो। चौथा स्टेप में क्या करना है? चौथा स्टेप में अब देखिए क्या करना है इधर। फॉल्ट यहाँ पे हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? फॉल्ट पॉइंट हो गया ये अभी बताए थे आपको। ये क्या हो गया? फॉल्ट पॉइंट। तो जनरेटर के फॉल्ट पॉइंट तक टोटल रिएक्टेंस आपको निकालना है। टोटल रिएक्टेंस, रिएक्टेंस टोटल रिएक्टेंस, यही है आपका चौथा स्टेप। टोटल रिएक्टेंस कितना है? नया वाला वैल्यू लेना है। ये क्या है? पुराना वैल्यू है सब। ये क्या है? पुराना वैल्यू है ये। नया वैल्यू कितना आया है इसका? 0.10, ये नया वैल्यू है। ट्रांसफार्मर का नया वैल्यू कितना आया है? 0.125, 0.125। और इसका तो है ही नहीं, इसका 0 है, इसका भी यहाँ तक 0 है। तो टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा वो आप बोलो जोड़ के? 0.10 प्लस 0, यहाँ से यहाँ तक 0, प्लस 0.125, और इसका भी क्या है? 0 नहीं दिया है क्वेश्चन में। इस सबको जोड़ लो, कितना आएगा ये? कितना आएगा बुआ ये? 0.225, यही आया आपका पर यूनिट रिएक्टेंस मतलब टोटल रिएक्टेंस। ये हुआ आपका चौथा स्टेप। अब लास्ट है, फाइनल स्टेप क्या है? तो फाइनल स्टेप, पाँचवा स्टेप क्या है? इसको इरेज करें यहाँ पे, सब यहीं पे कर दे रहे हैं। पाँचवा स्टेप क्या है? पाँचवा स्टेप लास्ट स्टेप है आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल करंट। तो नॉर्मल करंट यही आया था, नॉर्मल करंट, नॉर्मल करंट अपॉन टोटल रिएक्टेंस। टोटल रिएक्टेंस कितना आया? 0.225। अभी तो बताए थे ना बुआ आईएससी का फॉर्मूला। आईएससी का फॉर्मूला आपको बताए थे ना। आईएससी का फॉर्मूला क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट का नॉर्मल करंट, अभी तो सिखाए थे आपको, नॉर्मल करंट अपॉन कितना? शॉर्ट सर्किट टोटल रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस, जो न्यू वैल्यू आएगा टोटल रिएक्टेंस। तो कितना आया? इसको सॉल्व करेंगे बुआ तो ये कितना आएगा? 97.2 एम्पियर। यही हुआ शॉर्ट सर्किट करंट इस क्वेश्चन का, यही आंसर आया 97.2 एम्पियर। अब तुम खुद देखो नॉर्मल करंट कितना फ्लो हो रहा था? 21 एम्पियर, मतलब 22 एम्पियर मोटा मोटी। और जब शॉर्ट सर्किट यहाँ पे जब तार टूट करके जमीन में टच किया तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 97.2 एम्पियर। इसी स्टेप में हम लोग निकालते हैं आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ बेस एमवीए कुछ भी लोगे ना, आपका आंसर यही आएगा हमेशा, आपका आंसर यही आएगा। चलो इस आंसर को नोट कर लेते हैं, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेस एमवीए को चेंज करके आपको दिखाएंगे हम। ये आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी आंसर कितना आया? 97.2 एम्पियर आया ना, जब इतना लिए हैं बेस एमवीए। अब अपना मन से हम कुछ भी लेंगे, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। चलो चेक करते हैं, और इस सबको इरेज करो। चलिए, चलिए पहला स्टेप क्या है? आपको मांगना है बेस एमवीए, बेस एमवीए। अपना मन से कुछ भी मांगते हैं, मान लेते हैं 5 एमवीए, अपना मन से जो आपका मन है, मान लिए 5 एमवीए। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में क्या करना है? ये सब अब क्या हो गया? ओल्ड वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया? सब ओल्ड वैल्यू हो गया।
दूसरा स्टेप में क्या करना है, सबको न्यू वैल्यू में चेंज करना है। चलिए जनरेटर का पहले करते हैं। इसका ओल्ड वैल्यू कितना है 0.10 और गुना एमवीए न्यू का एमवीए कितना 5 अपॉन ये कितना हो गया 2.5 और गुना यहाँ भी 11 है 11 किलो वोल्ट। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 11 किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट। तो यहाँ भी क्या होगा 11 किलो वोल्ट नया पुराना कब आपको सिखाया गया है किसमें फॉर यूनिट का जब डायग्राम न्यूमेरिकल करा रहे तब। यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा बुआ इसको सॉल्व करो। ये कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। अब चलिए ट्रांसफार्मर का करते हैं। ट्रांसफार्मर का कितना है पुराना वैल्यू 0.05 गुना एमवीए न्यू तो एमवीए कितना न्यू 5 ये हो गया ये न्यू वैल्यू है ना आपका न्यू वैल्यू। तो मानते हैं वो नया वैल्यू होता है जो रहता है पहले से वो पुराना 5 अपॉन ये कितना आ जाएगा आपका 0.25 यही ना आएगा 0.25। चलिए अब तीसरा स्टेप में क्या है आपको निकालना है नॉर्मल करेंट। नॉर्मल करेंट नॉर्मल करेंट का क्या है P इक्वल टू होगा √3 पी आई। पी अब कितना है आपका 5 MVA 5 गुना 10⁻6 हो गया इक्वल टू √3 गुना वोल्टेज यहाँ पे फॉल्ट हुआ है यही ना फॉल्ट हुआ है यहाँ पे कितना 66 गुना 10⁻3 गुना आई। यहाँ से आई निकालेंगे बुआ कि आई का वैल्यू कितना आएगा ये आपका आएगा 43.74 एम्पियर। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप में क्या है चौथा स्टेप में क्या करना है जहाँ फॉल्ट हुआ है जनरेटर से फॉल्ट पॉइंट तक टोटल रिएक्टेंस निकालना है। टोटल रिएक्टेंस कितना होगा तो कितना है अब जनरेटर का कितना है 0.2 है नया वैल्यू। ये तो 0 है नहीं दिया है क्वेश्चन में इसका कितना वैल्यू आया 0.25 आया और इसका वैल्यू 0। टोटल रिएक्टेंस कितना हो गया बुआ टोटल रिएक्टेंस बताओ टोटल रिएक्टेंस क्या आया आपका 0.2 प्लस 0.25 ये कितना आया 0.45। अब पांचवा स्टेप क्या है पांचवा स्टेप क्या है आई एस टी का वैल्यू नॉर्मल करेंट कितना 43.74 अपॉन टोटल रिएक्टेंस 0.45 इसको सॉल्व करोगे बुआ 97.2 एम्पियर यही आएगा सेम वैल्यू आएगा जो आपका पहले आया था ये वाला वैल्यू। देख लो दोनों को मैच कर लो दोनों सेम आएगा। और अब यहाँ बेस एमवीए कुछ भी लेंगे आप कुछ भी लेंगे तो आपका दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि सिमेट्रिकल फॉल्ट कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप में क्या है आपको बेस एमवीए मानना है। दूसरा स्टेप में आपको सबका नया वैल्यू निकालना है। तीसरा स्टेप में आपको नॉर्मल करेंट निकालना है। चौथा स्टेप में आपको क्या करना है टोटल रिएक्टेंस निकालना है और पांचवा स्टेप में ये वाला फॉलो करना है। देखो बुआ यही आपको स्टेप लिखा हुआ है कि पहले आपको सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर आपको क्या करना है कॉमन बेस एमवीए मानना है बेस केवीए मानो या बेस एमवीए बात एक ही है। दूसरा स्टेप में ये मानना है। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है न्यू वैल्यू निकालना है यही लिखा हुआ है न्यू वैल्यू निकालना है। चौथा स्टेप में आपको क्या करना है ये वाला नॉर्मल करंट आई निकाल लेना है। और पांचवा स्टेप में ये वाला फार्मूला यहाँ परसेंटेज में लिया है आप ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे आपको जो बताया गया है नॉर्मल करेंट अपन टोटल रिएक्टेंस परसेंटेज में आपको नहीं यूज करना है। यहाँ पे क्या किया गया है परसेंटेज में लिखा गया है आपको जो सिखाया है ना वही आप कीजिएगा। तो यही है 5 स्टेप। आपके एग्जाम में स्टेप्स भी आ सकता है लिखने के लिए नहीं न्यूमेरिकल आएगा दोनों में से जो आएगा आप कर लेंगे। बाकी क्लास में इतना ही थैंक यू।